नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे पूरे वर्ष फल की। और थोड़ा मैं आपको ब्रीफ दूंगा पूरे वर्ष का क्या इफ़ेक्ट होगा आपके जीवन में, आर्थिक स्थिति को लेके, शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती को लेके, आपके स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, या आपका धन संचय वगैरह, और थ्रू आउट द ईयर आपको प्रॉपर्टी या विदेश, उन सारी चीज़ों में हर चीज़ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो मेष राशि और लग्न से बात शुरू करते हैं। तो मेष राशि और लग्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शनि उनके 12th हाउस में ये वर्ष में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। और 2025 का पूरा वर्ष फल हम देख रहे हैं। तो देखिए, मेष वालों के लिए राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो 11th हाउस में राहु है और 5th हाउस में केतु है। गुरु का ट्रांजिट भी मई में हो रहा है, राहु केतु का भी मई में हो रहा है। तो हम उसका अलग से डिटेल वीडियो भी देखेंगे। ये एक हम ब्रीफ देख रहे हैं पूरे वर्ष का फल। तो यहाँ केतु आपके पंचम भाव में होगा और गुरु आपके 3rd हाउस में, और बाकी सब ग्रह जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। तो उनके इफेक्ट मिला के क्या होगा, तो आपके लिए देखिए पूरा वर्ष जो है 2025, अच्छा उसका नंबर से भी हम समझेंगे, वो अलग से होगा। सो आपको 2025 में देखिए ग्रहों के हिसाब से जो चीज़ें हो रही है वो आपको एक तरह से कैलकुलेशन की ओर ले जाएगी लाइफ के। आपके जीवन में अब तक आपने जो भी प्रोग्रेस देखा है या डाउनफॉल देखा है वो सारा आप कैलकुलेट करेंगे, आप उसको एनालाइज करेंगे। तो ये एक चीज़ होगी और उसमें आपको कहाँ लाभ है उस दिशा में आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ जिनकी देखिए लग्न और राशि दोनों के लिए एक चीज़ बदल जाती है। लग्न मेष है लेकिन राशि आपकी कोई और है। तो शनि की जो 7.5 है, 7.5 साल की जो 7.5 होती है, अगर आपको 7.5 क्या है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या होता है, अगर वो आपने नहीं पता है आपको या नहीं देखा है, तो वो 7.5 का मैं अभी जो ट्रांजिट हो रहा है उसका अलग से वीडियो दूंगा। लेकिन 7.5 का ऑलरेडी मैंने क्या चीज़ है, उसमें क्या इफेक्ट्स होते हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत साल पहले वो दे दिया है। तो वो भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 7.5 क्या है। मेष राशि वालों के लिए शनि के इस ट्रांजिट से 7.5 शुरू होगी, फर्स्ट फेज आएगा। तो जैसे ही मीन में आएंगे शनि, तो आपके लिए पूरा वर्ष जो है उसमें बहुत ही एक तरह से अचीवमेंट रहेंगे, लेकिन संघर्ष के साथ रहेंगे। आपको एक होता है कि आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत से मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा, आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो उस पर भी राहु की इफेक्ट होगी। तो आपको आपका मन जो है, पहले हम एक ब्रीफ देख रहे हैं कि आपकी ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी। तो आपका मेंटल स्टेटस ये रहेगा कि भाई कहीं से भी पैसा आ जाए तो बहुत अच्छा है, कहीं से भी कुछ कमा लेते हैं किसी भी तरह से। तो वो चीज़ आपको फिर आगे चल के आपके नेगेटिव कर्म को बढ़ा सकती है। तो जहाँ आपके लिए लालच हो, जहाँ आपको आपके हक का पैसा नहीं हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। दूसरा, आपको मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए, क्योंकि आपका लग्नेश मंगल है, थ्रू आउट अच्छी स्थिति में है, लेकिन मंगल अग्रेशन का प्लेनेट है और वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव और आपके 1st हाउस का मालिक है। तो उस हिसाब से आपको अपने अग्रेशन, गुस्से को कंट्रोल करते हुए प्लानिंग के साथ अगर कुछ आगे बढ़ने की सोच रखी तो आपको बहुत लाभ होगा। ये 2025 आपके लिए लाभ का वर्ष है, लेकिन उसमें आपका अगर मंत्र कहे आप पूरे वर्ष के जो ग्रह हैं उनके हिसाब से, तो आपको प्लानिंग और शांत मन से निर्णय लेना और उस दिशा में आगे बढ़ना, वो आपके लिए मेन है, इम्पोर्टेंट है। उससे आपको लाभ होगा, उससे आप अचीव करेंगे। अगर आपने जल्दबाजी की, अगर आपने प्लानिंग नहीं किया, अनप्लान रहे और कुछ भी कहीं से जैसे जो आया वो, तो फिर वो पूरा वर्ष जो है वो आप एक वेव की तरह जाएगा, जहाँ कुछ मिला ना मिला, हुआ नहीं हुआ। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ नेगेटिव नहीं है, आपको समझना है कि यहाँ आप चाहे तो आप 100 की जगह 200, मतलब 200 200%, 200% उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना उसमें हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। इसके बाद अगर हम पॉइंट के हिसाब से जाए, तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो समृद्धि बढ़ेगी, आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। जहाँ राहु जो है वो आपको मिड ऑफ मंथ ईयर में आपके व्यय भाव से हटकर आपके 11th हाउस में आ रहा है, तो वो आपको लाभ देगा। आपके जीवन में
एक सही दिशा दिखाएगा कि भाई यहाँ से पैसे अर्न हो सकते हैं, लेकिन आपको वो दिशा उस तरह से चूज़ करनी है कि क्या वो रास्ता सही है। वो दो रास्ते दिखाएगा, जो आपके हक का है, सही है, हार्डवर्क वाला है, वहाँ आपको जाना है। जहाँ आपको शॉर्ट उसमें लगे कि यार ये शॉर्टकट है, मस्ती से बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो वो चीज़ सही नहीं होगी। दूसरा, आपका जो व्यय है, खर्च है, वो कम हो जाएगा। शनि आपके 12th हाउस में रहेंगे तो वो स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो आपको उसमें ध्यान देना है कि अर्निंग्स बढ़े और सेविंग्स बढ़े और खर्च कम हो, तो वो आपके लिए प्लानिंग से हो जाएगा। तो आर्थिक रूप से आपका यहाँ लाभ का समय है 2025 में। जिनका अगर हम जॉब की या बिज़नेस की बात करें, तो जॉब से भी आपको सडन बेनिफिट होंगे, लाभ होंगे, बिज़नेस में भी बेनिफिट होंगे। तो ओवरऑल आपको आर्थिक रूप से तो राहु बेनिफिट करा रहा है, लेकिन सिर्फ जो मैंने कहा कि रास्ता आपको तय करना है कि कौन सा बेनिफिट लेना है। सो इट्स नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव है, लेकिन कहाँ से आपको आपके हक का पैसा लेना चाहिए वो आपको ध्यान रखना है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बिज़नेस में भी आपको लाभ है, आपके बिज़नेस में वृद्धि होगी। आपका पार्टनरशिप हो या आप अकेले कर रहे हैं, तो बिज़नेस में आप प्रोग्रेस देख पाएंगे थ्रू आउट द ईयर, तो वो बेनिफिशियल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जॉब में अगर कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट अटका हुआ है, तो भी वो राहु दिलाएगा, लेकिन आपको उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है, और ना ही कोई कर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करना है, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर हम आपके मेंटल स्टेटस की बात करें या शारीरिक रूप से जो भी हेल्थ के हिसाब से बात करें, तो हेल्थ में देखिए आपका इनर पावर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। मंगल आपका लग्नेश है, थ्रू आउट द ईयर आप पॉजिटिविटी से जुड़े रहेंगे। और क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके लग्न भाव से, आपकी राशि पर से हट गई है मार्च से, तो मार्च के बाद और पॉजिटिविटी बढ़ेगी थ्रू आउट द ईयर। फिर आप उस पॉजिटिविटी को लेके, तो मार्च तक आपको बड़े निर्णय ना करते हुए धीरे धीरे स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन एकदम से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन छोटा छोटा आप आगे बढ़िए। मार्च के बाद उसमें स्पीड आएगी, शनि की दृष्टि हट जाएगी, नीचे दृष्टि आपके लग्न भाव से, आपकी राशि पर से, तो आपको बहुत लाभ होगा। सही दिशा में सही चीज़ें आप कर पाएंगे। और शनि जो है स्लो प्लैनेट है, आपका जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा, तो आपको लाभ होगा। यहाँ पर आपको उस वजह से मेंटली अच्छा लगेगा, आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और आपका जो देह भाव है उसका मालिक मंगल है, तो मंगल की वजह से क्या है कि आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। आप चीज़ों को जैसे आप आलसी हैं तो आलस दूर हो जाएगी, आप थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, उसके सुधार के लिए ध्यान देंगे, तो थ्रू आउट द ईयर उसमें प्रोग्रेस होगा। और कोई नेगेटिविटी ऐसी है नहीं, केतु आपके छठे भाव से हट रहा है, तो आपको जो अब तक कोई भी पूरे मई तक केतु का ये इफेक्ट रहा, पिछले 1.5 साल से अभी मई 2025 तक, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट जैसे जैसे मई नज़दीक आएगा आप एक्टिवेट हो जाएंगे। मार्च में शनि के ट्रांजिट के बाद, फिर मई में गुरु, राहु और केतु के ट्रांजिट के बाद, और आपका पूरा जो सेकंड पार्ट है वर्ष का, वो एकदम स्पीड में प्रोग्रेस की ओर जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो उसको यहाँ से जनवरी से ही आप समझते हुए आगे बढ़िए। मैंने जनवरी मंथली वीडियोस में भी मैं ये चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, तो आपने जनवरी का मैंने ऑलरेडी दे दिया है, वो भी देखिएगा। तो आपको यहाँ बीज बोने का समय है जनवरी में, फिर फरवरी में थोड़ा और, तो उस तरह से आगे बढ़ना है। तो आपकी हेल्थ में सुधार होगा, मेंटल पीस मिलेगी, और आपके अर्निंग में वृद्धि होगी। इसके बाद अगर हम कहें कि आपका रिलेशन जो है अदर पीपल, जो समाज है, जो लोग हैं, परिवार है, तो उनके साथ भी थोड़ा आपका कम्युनिकेशन सही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की वहाँ दृष्टि पड़ेगी परिवार के स्थान पे, तो शनि क्या करता है कि सच बुलवा देता है। अब किसको सच सुनना है, कितना सच सुनना है, या आपको जरूरी है बोलना, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा आपके कितने रिलेशन अच्छे बुरे रहेंगे, कितना लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा या मिलेगा आपकी वाणी पे। तो वाणी को कंट्रोल करके आगे बढ़िएगा तो आपको लाभ होगा। और आपके धन संचय में वृद्धि होगी, सेविंग्स में वृद्धि होगी। यहाँ पर
स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा, बिकॉज केतु आपके पंचम भाव में मिड ऑफ ईयर में आ रहा है। तो बिफोर दैट जिनका मार्च से मई में एग्ज़ाम्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, तो वो मई तक कंप्लीट हो जा रहे हैं, मई तक आपके एडमिशन हो जाएंगे, मई एंड तक, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मई में एक बार केतु का ट्रांजिट हो रहा है, वो ट्रांजिट जो है वो 18 मई को हो रहा है। तो 18 मई को राहु केतु के ट्रांजिट है, वो एक बार होने के बाद केतु वहाँ आएगा, फिर आपके अंदर आप कितना जो हार्डवर्क कर रहे हैं वो कम होता जाएगा, आपकी फोकस आपका थोड़ा कम होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स को यहाँ ध्यान देना है कि आपको मई तक जो अचीव करना है वो करना है, फिर 1.5 साल तक केतु यहाँ रहने वाला है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आने वाला 1.5 साल आपका हार्डवर्क ज़्यादा होना चाहिए। सो ये ध्यान रख के अभी से प्लान कीजिए तो अच्छा है। जिनको कुछ ऐसे होते हैं पॉइंट्स के हिसाब से मार्क्स में चलना होता है, क्रेडिट्स के हिसाब से, उनको अभी से क्रेडिट्स अचीव करनी है टिल में। आफ्टर दैट वो ज़्यादा हार्डवर्क वाले हो जाएगा समय। सो बी क्लियर एंड केयरफुल। आपके संतानों के लिए भी जॉब में या बिजनेस में या पढ़ाई में आपको अगर ध्यान देना है तो मई तक उनको कहिए जो चीज़ें करनी है वो ज़्यादा उसमें हार्डवर्क कर ले और अचीव करें ज़्यादा से ज़्यादा। आफ्टर मई वो स्लो हो जाएगा या उनके निर्णय गलत हो सकते हैं, तो आप उनको हेल्प कीजिएगा या उनको कहिएगा कि भाई ऐसा समय थोड़ा ध्यान रख के निर्णय ले, जल्दबाजी में ना ले। तो संतानों के लिए है, संतान प्राप्ति के लिए भी समय में मई तक अच्छा है, मई के बाद बुरा नहीं है, लेकिन केयरफुल रहना ज़रूरी है। प्रेम के मामले में आफ्टर मई आपको थोड़ा उसमें संघर्ष दिखेगा, बट बिफोर मई वो अच्छा है। स्टॉक मार्केट में आपको मई के बाद और शनि के ट्रांजिट के बाद थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव पर दृष्टि से हट जाएगा। तो यहाँ पर आपको मई से मार्च के बाद से ही थोड़ा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा ट्रेडिंग या उस तरह से डेली रूटीन में जो करते हैं स्टॉक मार्केट वो नहीं करना चाहिए। वो एक चीज़ आपको आफ्टर में ये पहले और बाद वाली चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका प्रॉपर्टी या लैंड या व्हीकल्स या घर, उसमें अगर बात करें तो आपको देखिए आपका उस स्थान का मालिक चंद्र है जो थ्रू आउट परिवर्तन में है, और जिनकी राशि मेष है उनको तो 7.5 का फर्स्ट फेज शुरू होगा। उनको प्रॉपर्टी लेने में बेचने में थोड़ा ध्यान रखना है, और उसमें सही दिशा में आपको 2025 में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। समय को थोड़ा पहचानिए। देखिए क्या होता है, पूरे साल का इफेक्ट जो होता है ना वो धीरे धीरे शुरू होता है। अब डिपेंड क्या करता है आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, आपकी दशाएं, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, और वो कॉम्बिनेशन के इफेक्ट किसी को जल्दी मिलते हैं। कोई मेष लग्न या राशि वाला है उसको तुरंत मिला क्योंकि उसकी दशा और कॉम्बिनेशन अलग है, दूसरे की अलग है, तो वो जल्दी, लेकिन रिजल्ट्स वही मिलते हैं, कम या ज़्यादा मिलते हैं या जल्दी या लेट मिलते हैं, तो वो चीज़ समझनी है। तो यहाँ आपको चंद्र है आपका, तो 7.5 का इफेक्ट जिनकी राशि है उनको ज़्यादा होगा, लग्न को कम होगा। तो प्रॉपर्टी में आपको सही सोचना है कि भाई किस टाइम पे उसको कैसे क्या करे क्या नहीं करे, उसके निर्णय आपको थोड़ा समय मई तक का या मार्च तक का भी देखिए। शनि का ट्रांजिट हो जाने दीजिए उसके बाद, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस पे शनि की 29 मार्च तक तो इफेक्ट है, जो नीच है राशि उनकी दृष्टि, तो वो चीज़ सही नहीं है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। और निर्णय लेने में थोड़ा ऑब्जर्वेशन के साथ लीजिए। कोई बड़ी नेगेटिव बात नहीं है, कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं है, आराम से शांत मन से आप सोच सकते हैं। इसके बाद आपका जो रिलेशन है, चाहे वो फैमिली के साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की वहाँ दृष्टि होगी। आपकी वाणी का मैंने पहले ही बोला, आपका लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन है वो भी एक तरह से अच्छा रहेगा, उसमें कोई नेगेटिव ऐसा नहीं है। शुक्र की स्थिति भी अच्छी है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन आपको रिलेशन को हेल्दी रखने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन आपको उसमें अपने खर्च को ध्यान देना होगा कि भाई ये कितनी इसकी लिमिटेशंस क्या है, या मतलब बजट क्या है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो फिर आप ओवर बजट होके दूसरों को खुश करने जाएंगे तो वो शायद अच्छा नहीं होगा। तो वो आपको ध्यान देना है लाइफ पार्टनर के मामले में। रिलेशनशिप में आपको मई के बाद, जैसे मैंने कहा, केतु जो है वो थोड़ा परेशान करेगा, तो रिलेशनशिप अगर आपकी है या अफेयर है तो प्रेम के मामले में आपको मई तक अच्छा समय, मई के बाद उसमें धीरे 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 कड़वाहट आ सकती है या दूरी आ सकती है, डिस्टेंस डिस्टर्बेंस आ सकता है। सो वो ज़रा ध्यान रखिएगा, और उसके लिए आपको थोड़ा
मैच्योर या शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। सारी चीज़ें हैंडल कैसे करनी है वो आप पे डिपेंड करेगा, और आपकी दशाएं और चार्ट भी उसमें रोल प्ले करेंगे। विदेश के मामले में आपको शनि आपको विदेश ले जा सकता है और आपके लिए अच्छा योग बन रहा है मई के बाद, मार्च के बाद। तो मार्च के बाद की प्लानिंग जिनकी होगी या नहीं होगी उनके लिए स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है विदेश जाने के। अब आपके लिए जहाँ बेटर होगा वहाँ शनि ले जाएगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ आप जाएंगे ऐसा नहीं भी होगा, लेकिन हो सकता है आपके लिए बेटर हो। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ गुरु का एक परिवर्तन है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये परिवर्तन भी मई में हो रहा है। तो वो परिवर्तन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शनि जिस स्थान में जा रहा है 12th हाउस वो विदेश का है और वो गुरु उसका मालिक है। तो यहाँ गुरु का ट्रांजिट 3rd हाउस में आप साहस कर लेंगे मई के बाद, उसमें ज़्यादा आप उत्साह से पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन शनि वहाँ पर है, आपको डॉक्यूमेंट्स से लेके एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर, क्लियर एंड ऑथेंटिक होना चाहिए, और आपको उसमें रीज़न पता होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं, आपका फोकस होना चाहिए, आपका प्लानिंग क्लियर होना चाहिए एवरीथिंग, और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा विदेश में, चाहे आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सबके लिए है। आपको विदेश में अगर ऑलरेडी है तो आप दूसरे कंट्री में स्विच करना चाहते हैं, जॉब में आपको प्रोग्रेस चाहिए, तो आफ्टर सैटर्न ट्रांजिट एंड आफ्टर सैटर्न ट्रांजिट आपका मार्च में हो रहा है 29 मार्च को, और मई में आपका जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है। तो जुपिटर का ट्रांजिट 14 मई को हो रहा है, तो उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन 18 मई को राहु वहाँ से निकल जाएंगे। तो मई के बाद बड़े निर्णय लेना विदेश के मामले में अच्छा रहेगा, जो लोग विदेश में हैं उनके लिए भी और जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी। सो ओवरऑल विदेश में जो रहते हैं या रहना चाहते हैं, मई के बाद उनके लिए बहुत प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा समय है, उसमें आपको लाभ ही लाभ है। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो शांत मन से आगे बढ़िए, और देखिए कोई 7.5 शुरू हो रही है, शनि राहु कॉम्बिनेशन हो रहा है, हम उसका अलग से वीडियो देखेंगे, लेकिन उससे हड़बड़ाहट में नहीं आना है, उससे घबराना नहीं है। बहुत सारे लोगों की 7.5 आपकी शुरू हो रही है तो लोगों की ख़त्म भी हो रही है, किसी और की भी शुरू हो रही है, किसी का 7.5 का सेकंड फेज भी चल रहा है, थर्ड फेज भी शुरू होगा। सो लाइफ में ये होता रहता है, उससे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, या उससे कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि दुनिया रुक जाएगी। सो डोंट वरी, शनि राहु के ट्रांजिट्स एवरी साल 2 साल 3 साल में होते रहते हैं और ये इफ़ेक्ट्स हमको मिलते हैं। सो इससे पैनिक होने की या डरने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में ये बदलाव आएंगे और वो पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल चार्ट दशाएं क्या है, और डिपेंड करता है कि वो ग्रह किस स्थिति में ट्रांजिट कर रहा है, कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है। तो हर किसी के लिए नेगेटिव नहीं होता है, हर किसी के लिए पॉजिटिव नहीं होता है। और ये कोई भी ग्रह हो, गुरु हो, शनि हो, कोई भी ग्रह हो, डिपेंड करता है हर चीज़ पे। सो डोंट वरी, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए और समझिए, फिर आगे बढ़िए। सो ये पूरे साल में आप प्लानिंग से, शांत मन से आगे बढ़िए। मंथ बाय मंथ मैं जो वीडियोस दे रहा हूँ उसमें भी, और आप खुद भी ऑब्जर्व कीजिए कि आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें बदलाव किस दिशा में हो रही है और किस क्षेत्र में हो रही है, वो आपको लाभ कराएगी। सो हाउस वाइफ के लिए ये समय थोड़ा मेडिटेशन प्राणायाम का है। आप उसमें ज़रा ज़्यादा खुद के हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हेल्थ के लिए नेगेटिव नहीं है, आप हेल्थ अच्छी बना सकते हैं, ये समय आपकी हेल्थ के लिए पॉजिटिव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप वो सारी चीज़ें ध्यान दीजिए। भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा यहाँ पूरे साल में सबको, तो भाग्य से आपको लाभ होने वाला है। सो ये आपके लिए एक तरह से अच्छा माइलस्टोन बनने वाला है ये ईयर। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से होगी, बहुत सारी नहीं होगी, मिली जुली चीज़ें, लेकिन आपको उसमें अल्टीमेटली 2024 में जो है उससे आप काफ़ी आगे होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।